आप सभी ने अवतार फिल्म देखी होगी। आपने देखा होगा कि कैसे उस फिल्म में पेंडोरा ग्रह के लोगों के लिए उनका जंगल महत्वपूर्ण था और वो सभी जीवित इंसान, जानवर और पेड़ पौधों के बीच एक कनेक्शन मानते थे। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तविकता में भारत में स्थित एक ऐसे ही जंगल और उसके रक्षक कबीले की। जब आप दिन में किसी अच्छे घने जंगल में जाते हैं तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कर आवाज़ सुनते हैं और एक शांति महसूस होती है मन में। ये एक ऐसी शांति होती है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। आज जिस जंगल की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जंगल मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस जंगल में मैं खुद जा चुका हूँ और इस जंगल को मैंने खुद महसूस किया है। मैं आज बात करने वाला हूँ मेघालय के मॉलैंग के पवित्र वन की, यानी कि मॉलैंग सेक्रेड ग्रोव की। इस वन के इतिहास की कथा बड़ी मज़ेदार है और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार खुद ये वन है। इस वन को आप आज भी देखने जा सकते हैं मेघालय में, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वन का एक नियम है, वन वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, कि इस वन से आप कुछ भी बाहर नहीं ले जा सकते। एक सूखा पत्ता भी नहीं, कोई घास भी नहीं, टूटी टहनी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ऐसी कोई हिमाकत की जाती है तो सज़ा मौत भी हो सकती है और यह मौत भी जंगल के रक्षक देवता द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो आखिर क्या कहानी है इस जंगल की? हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। जब आप इस वन को देखने पहुंचेंगे तो कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा आपको। एक बड़ी घास की ज़मीन से अचानक से शुरू होता हुआ एक घना जंगल। आपने ज़्यादातर जंगल धीरे धीरे घने होते हुए देखे होंगे, मगर यहाँ आपको एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखेगा जो कि काफ़ी दिलचस्प है। जैसे ही आप इस वन में कदम रखेंगे तो तापमान 10 डिग्री तक घट जाएगा और ये मैंने खुद महसूस किया है। जंगल के अंदर जैकेट पहनने की इच्छा हो रही थी, वहीं बाहर निकला तो तेज़ धूप थी। 4 कदम की दूरी में तापमान का इतना बड़ा अंतर होना एक बहुत ही अमेजिंग बात है। इस जंगल में एंट्री करते समय आपको ये मोनोलिथ स्ट्रक्चर दिखेंगे। मोनोलिथ माने बड़े पत्थरों की शिलाएं दिखेंगी। ये शिलाएं वो स्थान है जहां पूर्वजों की पूजा की जाती है और यहां हाथ जोड़कर ही अंदर प्रवेश किया जाता है। अब मैं आता हूं इस जंगल की कहानी पर। कहानी शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस वन का असली नाम है लॉ लिंगडो सेक्रेड ग्रोव। इसका नाम मॉलैंग की प्रीस्ली एज वेल एज द रूलिंग क्लैन माने राजशाही कुल लैंगडो के नाम पर रखा गया है और ये लैंगडो समुदाय का पवित्र वन है, जिन्होंने इस वन को पवित्र बनाया और अपने भगवान यू रिंक्यू यू बसा को समर्पित किया, जो कि इस वन के रक्षक भी हैं। ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले जब जैंतिया के पहाड़ों से लैंग ब्लॉक लैंग के एल्डर्स माने कबीले के बड़े जब मॉलैंग क्षेत्र में आए और उन्होंने पवित्र पूजाएं करी तो भगवान उन्हें बताते हैं कि एक औरत जिसका नाम है खमै नोंगसाई, आप उन्हें खोजें और वो ही मॉलैंग क्षेत्र की रानी बनने लायक है। उस समय कोई भी इस नाम की औरत को जानता नहीं था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि तीर्थंकर या दलाई लामा की भविष्यवाणी होती है और फिर खोज की जाती है। खैर, लैंग ब्लॉक क्लैन के एल्डर्स आसपास के गांव में खोजना शुरू करते हैं खमा नोंगसाई को। जब वो नहीं मिलती तो दोबारा पूजा करी जाती है और पूछा जाता है भगवान से खमाई नोंगसाई के बारे में। भगवान बताते हैं कि वो अपने पति के साथ लाइट सोमा गांव में रहती हैं, सोहरा के जंगलों में। लैंगब्ला क्लान के एल्डर्स उसी गांव जाते हैं और उनसे मिलते हैं। वे उन्हें मॉलैंग का क्षेत्र देते हैं और उनसे राज करने के लिए कहते हैं, मगर खमै नोंगसाई इच्छुक नहीं थी। सब हैरान हो जाते हैं कि एक रानी बनने के लिए उन्होंने मना कर दिया। वो कहती है कि वो 2 पेड़ लगाएंगी, एक तो उनके खुद के गांव लाइट सोमा में और एक मॉलैंग में एक जगह पिपिंडी में। जिस भी जगह ये दोनों पेड़ अच्छे से बड़े हो गए वो वहीं रहेंगी। ये उनका तरीका था टेस्ट करने का। वे दोनों पेड़ थे, पहला डाइंग सोमा और दूसरा डाइंग स्निक। पहला एक स्पीसीज ऑफ रस्ट ट्री है, दूसरा एक स्पीसीज ऑफ ओक सैम्पलिंग। ये दोनों सैम्पलिंग वो लगा देती हैं। 1 साल बाद जब इन दोनों जगहों पर पौधों को देखा गया तो लाइट सोमा में एक ही पौधा बढ़ा, जबकि पिफेंडी में दोनों पौधे बढ़े और इस पर खमै नोंगसाई राजी हो जाती हैं और पिफंडी में एक पवित्र जगह बनाती है और वहीं से शुरुआत होती है लैंगडो कुल की,
वो खुद उन्हीं पेड़ों के चारों तरफ और पेड़ लगाती हैं और धीरे धीरे ये पूरा पवित्र जंगल बन जाता है। खमेंग नॉन्गसाई जब उस पवित्र स्थान पर पूजा करती हैं तो जंगल के भगवान रिनक्यू बसा उनसे कहते हैं कि उनका पुत्र इस कुल का राजा बनेगा और वो उसका राज्य अभिषेक उसी स्थान पर करती हैं, जिसे आप आज भी इस वन में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक लिंगडो कुल के हर राजा का राज्य अभिषेक इसी स्थान पर किया जाता है। कहते हैं कि अगर जंगल के भगवान बसा कुल के द्वारा डेमोक्रेटिकली चुने हुए इस लीडर यानी कि राजा से खुश होते हैं तो राज्य अभिषेक के दिन दिन भर अच्छी धूप निकलती है, और अगर नाराज होते हैं तो बारिश हो जाती है। चूंकि मेघालय राज्य विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश वाले स्थानों में है, इसलिए यह कभी भी बारिश हो सकती है 12 महीनों में। इसी जंगल में इस पवित्र स्थान के आसपास 2 और शिला से बनी जगह आप देख सकते हैं। एक तो कुल के बड़े लोगों के बैठने का स्थान है और दूसरा बलि का, जी हाँ, सैक्रिफाइस का। पहले ज़माने में यहाँ बुल सैक्रिफाइस किया जाता था, यानी कि सांड की बलि दी जाती थी, मगर अब छोटी मुर्गियों की दी जाती है। लेकिन बलि भी कहते हैं पूर्ण विधि के साथ होनी चाहिए, और इस पूजा का सारा सामान कहा जाता है कि एक साथ लाना होता है वन में। अगर बलि में गलती हुई तो देवता नाराज हो जाते हैं। बलि के वक्त भी यह मान्यता है कि अगर देवता बसा खुश होते हैं तो वो एक तेंदुआ बनकर इस पूजा में आते हैं आशीर्वाद देने, और अगर ना खुश होते हैं तो एक सांप बनकर आते हैं। इस जंगल में कई ऐसे पेड़ पौधे, मशरूम और जानवर हैं जो कि केवल यहीं पाए जाते हैं। ये एक बेहतरीन सुंदर वन है जिसमें आप खो भी सकते हैं, इसलिए जब भी जाएं एक गाइड को साथ ले जाइएगा। लॉ लिंगडो सेक्रेड ग्रोव जैसे कई वन हैं मेघालय में। अगर मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताऊं तो megadiversity.nic.in के हिसाब से ऐसे 70 पवित्र वन हैं जो कि करीबन 9000 हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं, दोनों खासी और जैंतिया जिलों को मिलाकर। जैसे लंगडो समुदाय के पवित्र वन को लॉ लंगडो कहा गया है, वैसे ही बाकी वनों को लॉ नियाम और लॉ किंगटैंग कहा गया है उनके समुदाय के नाम पर। इन सभी पवित्र वनों में से कुछ भी बाहर ले जाना मना है। दे आर प्रोटेक्टेड सेक्रेड ग्रोव। इनके अलावा भी जो जंगल हैं उसमें भी जब कोई पेड़ काटा जाता है तो पुराने खासी ट्राइब के बड़ों का ये मानना है कि खासी के धर्म नियमों का हुक्म बुलाई के मुताबिक जो पेड़ जंगल के देवता से इजाज़त लेकर ही काट सकते हैं, और काटने से पहले उन्हें जो पूजा करनी होती है उसे कहते हैं का नुंग का डैम। काटने वाले को पवित्र पूजा के साथ साथ ये प्रार्थना भी पढ़नी होती है, जिस प्रार्थना का मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये लूजली ट्रांसलेटेड अनुवाद है। प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है कि काटने वाला पेड़ से कहता है कि देखो, मैं यहाँ तुम्हें काटने इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है या मैं तुम्हें बिना किसी कारण काट रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। का हुक्म के जरिए देवता ने मुझे ये इजाज़त दी है कि मैं तुम्हारे पतन का जरिया बनूं, क्योंकि उसका कहना है कि तुम्हारी मेरे जीवन में एक भूमिका है। तुम्हारा आज से एक नया जीवन शुरू होगा और तुम मेरे साथ मेरे घर के, मेरे ज़मीन के और मेरे खेतों में मेरे साथ रहोगे और हम साथ जीवन बिताएंगे। इसलिए हे वृक्ष, मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी से गिरा पाऊँ, क्योंकि तुम भले ही आज गिरोगे मगर तुम्हारी ख्याति और नाम देवताओं के आगे बढ़ेगा कि तुमने मेरी मदद की। मैं भी तुम्हें आज राजाओं, देवताओं, जंगल की आत्माओं, पूर्वजों और गांव के बड़ों को साक्षी मानकर यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे बीच तुम्हारी शाखाएं और बढ़ेंगी और फैलेंगी और समृद्ध होंगी। मेरे साथ साथ भगवान भी तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हे वृक्ष, मुझे माफ़ करना और मुझ पर कृपा करना। अब ये प्रार्थना कई बात कहती है। पहली बात तो ये कि हमारी मान्यता कि हर आत्मा की योनि होती है और वो इंसान या वृक्ष बनता है किसी ना किसी जीवन में। और दूसरी ये कि एक जीवित आत्मा होने के नाते इंसान वृक्ष की आत्मा से इजाज़त भी मांग रहा है, जंगल के नियम और देवताओं के होने की बात भी कर रहा है और उस वृक्ष की आत्मा को आशीर्वाद भी दे रहा है। शायद ये सारी छोटी मोटी पूजा और प्रार्थना हमारे कल्चर का एक पार्ट थी जो धीरे धीरे गायब होती चली गई। लोगों ने इन्हें छोटा करके पढ़ना शुरू किया और अब तो सीधे पेड़ काटने पे उतर आए बिना पढ़े भी, ये सोचते हुए कि आखिर कौन पढ़ेगा इस प्रार्थना को। लेकिन इससे हमारा एक कनेक्ट टूट गया है इस प्रकृति से, इस संसार से, हमारी मान्यताओं से, और खासकर हम बस वृक्ष को अब रिसोर्स मानने लग गए हैं। इस बदलाव का फ़र्क ये है कि अब हम इन्हें काटते समय ना तो कोई रिमोट्स फील होता है और ना ही कोई इमोशनल अटैचमेंट होता है। हम अपनी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा कटाई कर रहे हैं और वो भी बिना किसी वजह के, इस कनेक्ट के कट जाने की वजह से। यहाँ मुझे महात्मा गांधी की बात याद आती है, देयर इज़ इनफ इन दिस अर्थ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी नीड्स बट नॉट इनफ फॉर अ सिंगल मैन्स ग्रीड।
इस बात के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन भी करता हूँ कि हो सके तो मेघालय में इस वन को देख कर आएँ। ये बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ा जल्दी जाएं, क्योंकि इस समय मेघालय के सभी हाईवेज़ के दोनों तरफ काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, तो कहीं देर ना हो जाए। मैं आपका होस्ट अक्षय कपूर आपसे विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।